कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबल रही है और इस बार मामला सिर्फ सत्ता का नहीं, सट्टा का भी है। खबर है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा की रुख कर रहे हैं और 10 अप्रैल को शपथ ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये चर्चा तेज हुई, असली खेल शुरू हो गया। अगला मुख्यमंत्री कौन? अब लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, लेकिन यहाँ तो लगता है सट्टा बाजार ने पहले से ही रिजल्ट निकालने की ठान ली है। मुंबई, पुणे और दिल्ली के बड़े सटोरिये बिहार के संभावित चेहरों पर करोड़ों का दाव लगा रहे हैं। जी हाँ, हालात ये है कि जैसे कोई चुनाव नहीं बल्कि आईपीएल का फाइनल चल रहा हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ खिलाड़ी नेता है और मैदान पूरा बिहार। कहा जा रहा है कि करीब 10 बड़े नेताओं के नाम इस रेस में शामिल है, जिन पर भारी रकम लगाई जा रही है। कुछ लोग तो बिहार में बैठकर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं ताकि इनसाइड खबर के नाम पर खेल का बड़ा हो सके। तो सवाल यह है कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री जनता चुनेगी या फिर सट्टा बाजार? क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और आखिर वो 10 चेहरे कौन हैं जिन पर करोड़ों का दाव लगा है? ये सब आपको बताएंगे हम आज अपनी स्पेशल स्टोरी में। सीएम कुर्सी पर सट्टा बाजार का दाव, डार्क वेब पर बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो किसी चुनावी माहौल से कम नहीं लग रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वोटिंग मशीन नहीं बल्कि सट्टा बाजार की मशीनें चल रही हैं। सट्टे की दुनिया से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में करीब 10 बड़े चेहरे को रखा गया है। इन पर बकायदा रेट तय हो रहे हैं, जैसे किसी मैच में खिलाड़ियों पर दाव लगता हो। अब ये सोचने वाली बात है कि राजनीति कब से इतना ओपन मार्केट बन गई है कि यहाँ भी भाव चढ़ने और घटने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी के नाम की हो रही है। पिछले 15 दिनों से उनका रेट 60 से 68 के बीच चल रहा है, यानी सट्टा बाजार में वो सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उनके नाम पर 1 लाख रुपए लगाता है तो जीतने पर उसे 1.6 लाख तक मिल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ राजनीति नहीं, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से उनके रेट में गिरावट आई है और अब ये 52 से 54 तक आ गया है, यानी सट्टेबाजों का भरोसा थोड़ा डगमगाया है। सवाल ये है कि क्या सच में समीकरण बदल रहे हैं या फिर ये सिर्फ सट्टे का खेल है जिसमें लोगों को उलझाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है महिला मुख्यमंत्री की चर्चा। सट्टेबाजों को लग रहा है कि इस बार बिहार में कोई महिला चेहरा सामने आ सकता है। अब ये उम्मीद है या अंदर की खबर, ये तो वही लोग जाने, लेकिन इस पर भी दाव लग रहे हैं। महिला सीएम पर पैसा लगाने पर करीब 50% तक का फायदा बताया जा रहा है, यानी 1 लाख लगाने पर 1.5 लाख तक मिल सकते हैं। और अगर महिला सीएम नहीं बनी तो पैसा गया। इतना सीधा हिसाब जैसे कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा हो। महिला चेहरों में श्रेयसी सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। सट्टा बाजार में उनका रेट 40 से 42 के बीच बताया जा रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज रह चुकी है, यानी निशाना लगाना उन्हें आता है। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या उनका राजनीतिक निशाना भी उतना ही सटीक होगा। वहीं प्रेम कुमार और नित्यानंद राय के नाम पर भी 44 से 46 का भाव चल रहा है, यानी ये भी रेस में पीछे नहीं है। अगर हम इसी पूरे लिस्ट को देखें तो साफ समझ आता है कि इसमें जातीय समीकरण का बेहद बड़ा रोल है। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग फैक्टर रही है और इस बार भी सट्टा बाजार उसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है। जैसे संजीव चौरसिया का नाम ईबीसी समाज के कारण चर्चा में है।
बिहार में इस वर्ग की आबादी करीब 36% बताई जाती है। इसीलिए सट्टेबाजों को लगता है कि ये एक मजबूत कार्ड हो सकता है। इसी तरह मंगल पांडे ब्राह्मणों के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और संगठन में पकड़ भी काफी मजबूत मानी जाती है। नित्यानंद राय को लेकर भी खास रणनीति की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर उन्हें आगे किया जाता है तो यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है, जो अब तक एक खास पार्टी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, यानी आरजेडी के साथ। राजनीति में ये नया नहीं है, लेकिन सट्टा बाजार इसे भी ऑप्शन की तरह देख रहा है, जैसे कोई शतरंज की चाल पहले से ही तय कर ली गई हो। विजय सिन्हा और रामेश्वरम चौरसिया जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये संगठन और जमीनी राजनीति दोनों में मजबूत है। वहीं धर्मशिला गुप्ता और प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नाम इस बात का संकेत देते हैं कि सट्टेबाज हर उस संभावना पर पैसा लगा रहे हैं जहां से कोई सरप्राइज निकल सकता हो, क्योंकि भारतीय राजनीति में सरप्राइज का इतिहास भी लंबा रहा है और भाजपा का इतिहास भी इस पे काफी लंबा रहा है, और शायद सट्टेबाजों को इसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब जरा सट्टा बाजार के काम करने के तरीके को भी समझ लीजिए। भारत में सट्टेबाजी पर पहले तो रोक है, ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सीनियर पत्रकारों के मुताबिक सिर्फ मुंबई में ही 4000 से ज्यादा सट्टेबाज बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। करीब 40 बड़े ऑपरेटर हैं जो हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का खेल संभालते हैं। अब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। टेलीग्राम पर लाइव सीएम रेड, क्रिप्टो में सीएम की बाजी। पहले ये काम फोन कॉल और व्यक्तिगत मुलाकातों से होता था। लोग एक दूसरे को कॉल करते थे, रेट बताते थे और नकद में लेन देन होता था। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर सैकड़ों ग्रुप्स बने हुए हैं जहां लाइव रेट अपडेट होते हैं। नाम बड़े दिलचस्प होते हैं, जैसे इलेक्शन सट्टा लाइव या पॉलिटिकल ऑड्स अपडेट। सुनने में लगता है जैसे कोई न्यूज चैनल हो, लेकिन अंदर पूरा सट्टा बाजार चलता है। पेमेंट के लिए अब यूपीआई वॉलेट और यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी ने इस अवैध धंधे को और ज्यादा आसान बना दिया है। और अगर कोई सोचता है कि सरकार इसे आसानी से पकड़ लेगी, तो वो शायद इस नेटवर्क की गहराई नहीं समझता। डार्क वेब तक इसका जाल फैला हुआ है, जहां से ऑपरेट होने वाले कई प्लेटफॉर्म विदेशी सर्वरों पर चलते हैं। कुछ वेबसाइट्स और एप्स जैसे फेयर प्ले या जन्नत बुक जैसे साइट्स का नाम भी सामने आता है, जो बाहर से ऑपरेट होती है और क्रिप्टो में पेमेंट लेती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे Bet365 पर भी इस तरह के दाव लगाए जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि जब सब कुछ इतने खुलेआम हो रहा है, तो क्या सिस्टम सच में अनजान है या फिर सब कुछ जानकर भी अनदेखा किया जा रहा है? सट्टेबाजी की भाषा भी अपने आप में दिलचस्प है। इसमें लगाई और खाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लगाई का मतलब होता है किसी मजबूत दावेदार पर दाव लगाना, जबकि खाई का मतलब होता है कमजोर दिख रहे विकल्प पर दाव खाना। जैसे क्रिकेट में अगर भारत फेवरेट है तो उसका रेट कम होता है और जीतने पर कम फायदा मिलता है, लेकिन अगर कोई कमजोर टीम है तो उस पर दाव लगाने पर ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। यही फॉर्मूला अब राजनीति में भी लगाया जा रहा है। सीएम के पद के लिए सट्टा लगाने में एक और चालाकी अपनाई जाती है। इसमें नेताओं के नाम सीधे नहीं लिखे जाते, बल्कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे ABC या 1 2 3 या फिर कोई और सिंबल, ताकि अगर कभी कोई पकड़ भी ले तो सीधे सबूत ना मिल सके। यानी पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहर से देखने वालों को कुछ और ही समझ आता है, लेकिन अंदर का खेल कुछ और है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ सट्टा बाजार की अटकलें हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है?
क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का खेल है या फिर इससे किसी खास माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब बार बार एक नाम सामने आता है तो धीरे धीरे वो लोगों के दिमाग में बैठने लग जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लोकतंत्र में अब फैसले जनता करेगी या फिर सट्टा बाजार करेगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अब चुनाव से तय होगा या फिर उनके रेट से? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या हर चुनाव एक बेटिंग गेम बन जाएगा? सवाल कई है, जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति इस वक्त सिर्फ पटना तक सीमित तो नहीं है। ये मुंबई, दिल्ली और डिजिटल दुनिया के उस अंधेरे कोने तक पहुंच चुकी है जहां करोड़ों का खेल चुपचाप खेला जा रहा है। आखिर इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है और कौन सिर्फ मोहरा है, ये समझना अभी बाकी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप क्या सोचते हैं कि ये सट्टेबाजारी में सबसे ज्यादा दाव किस चेहरे पे लगने वाला है और आखिर में बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में कौन सामने आ सकता है? भाजपा या जदयू मिलकर किस चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।